मेरे बच्चों क्वेश्चन है सॉल्व अंडर रूट एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 होल 1 अपॉन 6। सो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक का, तो ध्यान से देखना और समझना। तो बच्चों सबसे पहले ध्यान दो, यहाँ क्या दिया है, यहाँ दिया है रूट के अंदर x अपॉन 1 माइनस एक्स और यहाँ दिया है रूट के अंदर 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे लेट अंडर रूट एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू टी। ठीक है बच्चों, कितना मान लिया हम लोग, इसको टी मान लिए। जब इसको टी मान लिए बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, अब ध्यान से देखो ये इसका उल्टा है, क्योंकि रूट के अंदर यहाँ क्या है x अपॉन 1 माइनस एक्स है और रूट के अंदर यहाँ क्या है 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स है, तो दोनों एक दूसरे का उल्टा है बच्चों। तो अगर इसको हम लोग टी माने हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन टी, राइट। दिस इम्प्लाइज अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, राइट। अब इन दोनों को बच्चों इसमें सब्स्टिट्यूट करो तो हम लोग का इक्वेशन क्या बन जाएगा, हम लोग का इक्वेशन बन जाएगा टी प्लस 1 अपॉन टी इज इक्वल टू 2 होल 1 अपॉन 6, राइट। सो यहाँ से हम लोग को मिलेगा, देखो सॉल्व करने के बाद में टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो बच्चों, तो यहाँ होगा 6 टी स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 13 टी। अब इस 13 टी को बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ तो हम लोग को मिलेगा 6 टी स्क्वायर माइनस 13 टी प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो हम लोग को क्या मिला, हम लोग को मिल गया हम लोग का क्वाड्रेटिक, ठीक है, बट टी में मिला, इसको सॉल्व करके हम लोग को टी का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व करेंगे बच्चों, आप लोग चाहें तो इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ कितना है 6, यहाँ कितना है 6, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे होगा 36। ठीक है, हम लोग को क्या चाहिए बच्चों, यहाँ पर 13 चाहिए, तो यहाँ हो जाएगा 6 टी स्क्वायर माइनस 9 टी माइनस 4 टी प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कॉमन लो 3 टी कॉमन लेंगे तो क्या होगा, यहाँ हो जाएगा 2 टी, यहाँ माइनस 3, यहाँ फिर बच्चों माइनस 2 कॉमन लो तो यहाँ हो जाएगा 2 टी माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से 3 टी माइनस 2 इंटू 2 टी माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हम लोग को मिला। अब देखो ये ब्रैकेट भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, तो 3 टी माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 2 टी माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से टी का वैल्यू हम लोग को मिलेगा 2 अपॉन 3 और यहाँ से टी का वैल्यू हम लोग को मिलेगा 3 अपॉन 2। सो टी का दो वैल्यू मिला बच्चों हम लोग को, टी इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 एंड टी इज इक्वल टू 3 अपॉन 2। बट टी क्या है, टी है बच्चों अंडर रूट एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक है, सो ये हम लोग का फाइनल आंसर नहीं है, हम लोग का फाइनल आंसर तब आएगा तो हम लोग एक्स का वैल्यू निकालेंगे। तो बच्चों एक्स का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे दो केस लेंगे। ठीक है, पहला केस ये वाला, दूसरा केस ये वाला। ठीक है, तो केस 1 हम लोग करते हैं पहले सॉल्व। तो केस 1 में क्या है बच्चों, टी इज इक्वल टू, पहला वैल्यू टी का कौन सा है 2/3। अब टी की जगह पे क्या करना है बच्चों, हम लोग को सब्स्टिट्यूट करना है अंडर रूट एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। तो यहाँ कर लो अंडर रूट एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। अब देखो यहाँ पे रूट है, यहाँ पे रूट नहीं है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग को जो स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा रूट को हटाने के लिए। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे हम लोग, तो हम लोग को क्या मिलेगा, वी गेट एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 अपॉन 9। ठीक है बच्चों, अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो यहाँ हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 4 1 माइनस एक्स। सो यहाँ होगा 9x इज इक्वल टू 4 माइनस 4x। सो यहाँ से बच्चों ये इधर आएगा तो 9x प्लस 4x इज इक्वल टू 4। सो यहाँ से 13x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। सो x का वैल्यू हम लोग को मिलेगा 4 अपॉन 13, मतलब x का वैल्यू कितना है बच्चों 4 अपॉन 13। तो ये हम लोग का पहला आंसर x का आ गया। ठीक है बच्चों, केस 1 से। अब केस 2 करेंगे। केस 2 में क्या करना है हम लोग को इसको सॉल्व करना है टी इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 पर, टी इज इक्वल टू 3 अपॉन 2। इन बच्चों टी का वैल्यू कितना है, टी कितना हम लोग किसको हम लोग टी माने थे, टी हम लोग माने थे इसको अंडर रूट एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स को। तो यहाँ हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे टी की जगह पे एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना है बच्चों, ये 3 अपॉन 2 है। नाउ अगेन हम लोग को सेम प्रोसेस करना है बच्चों, तो यहाँ किए थे स्क्वायरिंग बोथ साइड, रूट को हटाना पड़ेगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट क्या मिलेगा हम लोग को मिलेगा एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 9 अपॉन 4। ठीक है बच्चों, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो फिर से, तो यहाँ हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 9 माइनस 9x। ठीक है, अब देखो ये इधर आएगा 9x लेफ्ट साइड में, तो 4x प्लस 9x इज इक्वल टू 9 हो गया। सो 13x इज इक्वल टू 9। सो बच्चों x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 अपॉन 13। सो दूसरा वैल्यू भी हम लोग को x का मिल गया, राइट। सो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऐसा है तो लाइक एंड शेयर कर देना। तो थैंक यू वेरी मच।